ओके हसन, थैंक यू। और कुछ दो तीन का भी शायद इसी तरह का कुछ वो होगा, तो लेट मी सी। लेकिन दानियाल ने मेरे को जवाब नहीं दिया। यस सर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अगर दानियाल मसला कंटिन्यू हो तो मुझसे कांटेक्ट करें फिर, ताकि मसला रिजॉल्व किया जाए। तो मैंने कहा कि जनाब देखे ना, अगर एंड डिवाइसेस हटा दें पूरी दुनिया से तो नेटवर्क का कोई फायदा है? आपने कहा कोई फायदा नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर नेटअकैड का सर्वर एक एंड डिवाइस है, वो खत्म कर दें तो इसका मतलब सिस्को की तालीम खत्म हो गई। जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर आप फेसबुक के जहां पे वेब सर्वर हैं जिनके ऊपर वो कंटेंट पड़ा हुआ है, वो आप खत्म कर दें, उठा के बंद कर दें, तो फेसबुक इज नो मोर देयर। तो कहने का मकसद है कि एंड डिवाइसेस आर इंपॉर्टेंट। देन हमने कहा सेकंड चीज क्या इंपॉर्टेंट है, तो आपने कहा कि सेकंड चीज जो है, इन एंड डिवाइसेस को जोड़ने के लिए इंटरमीडिएट डिवाइसेस का होना जरूरी है। इंटरमीडिएट डिवाइसेस का होना जरूरी है। लाजमी तौर पे अगर मेरा डिवाइस है तो वो किसी एक्सेस रूटर के साथ इस वक्त कनेक्टेड है। वन ऑफ द एग्जांपल, व्हाट इज दिस डिवाइस, दिस व्हाइट बॉक्स is an intermediate device. Then intermediate device. Similarly, my this access point may be connected to a switch like here. डोर के साथ जो बॉक्स लगा हुआ है इसके अंदर स्विच पड़ा है, तो अगेन दैट इज इंटरमीडिएट डिवाइस। तो इसका मतलब है कि वी नीड दी इंटरमीडिएट डिवाइसेस। देन लाजमी तौर पे अगर ये भी हो तो दैट्स गुड इनफ। लेकिन आज के दौर में वी हैव द सिक्योरिटी डिवाइसेस। अगेन वी हैव द सिक्योरिटी डिवाइसेस installed in our networks to provide us the security. And finally, to make the system more optimal, to make the system more optimal, we may need the some middle boxes, like for example, the load balancers, load balancers. So all of these devices connected together give us a communication network. Now, when these devices are connected together, when these devices are connected together, it form a shape, it form a configuration, and that representation, that connected representation in networks, we called it topology. We called it a topology, network topology. मिसाल के तौर पे आसान करने के लिए, अगर आप ये कहें अगर आप ये कहें कि अगर आप ये कहें कि ये आपका एक स्विच है और या एक्सेस पॉइंट है, एक्सेस रूटर है, जो मर्जी कह लें, और इसके साथ कुछ लैपटॉप्स कनेक्टेड है। चले हम वायर्ड की एग्जांपल लेते हैं, एक्सेस पॉइंट की बजाय स्विच कर देते हैं और इसके साथ ये आपके डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, तो व्हाट टाइप ऑफ representation you have here? And your answer should be, it looks to me like a star. It looks to me like a star. So I will call it that this communication network representation or topology is star topology. Just for example दी, क्लियर हो गया? अब मरवान, हमारे जो टोपोलॉजीज हैं, हम दो दफा इनको दो दफा देखना चाहेंगे। एक तो हसन रहीम, हम इसको इस पर्सपेक्टिव से देखना चाहेंगे कि यही नेटवर्क
आपस में कनेक्ट होके आपको एक लैन भी दे सकते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क भी दे सकते हैं। तो अगर इससे लोकली नेटवर्क बनता है तो विल बी कॉलिंग दैट दीज आर दी लैन टोपोलॉजीज, दे आर दी लैन टोपोलॉजीज। क्लियर हो गया? लेकिन यही तमाम डिवाइसेस, यही चार किस्म की डिवाइसेस कनेक्ट होके आपको वैन भी दे सकती हैं, वाइड एरिया नेटवर्क भी दे सकती हैं। तो देन विल बी कॉल्ड एज देन दी वैन टोपोलॉजी। तो हम एक चीज तो ये देखना चाहेंगे कि लैन टोपोलॉजीज कौन कौन सी हैं और वैन टोपोलॉजीज कौन कौन सी। इस बात समझ आ रही है? फिर हम एक और चीज भी देखना चाहेंगे सराज, कि टोपोलॉजीज दो किस्म की होती हैं, या तो फिजिकल टोपोलॉजी या लॉजिकल टोपोलॉजी। तो हम ये भी देखना चाहेंगे कि फिजिकल टोपोलॉजी क्या होती है और लॉजिकल टोपोलॉजी क्या होती है। और हम ये भी देखना चाहेंगे कि चाहे वो लैन टोपोलॉजी हो, वैन हो, फिजिकल हो, लॉजिकल हो, एक नेटवर्क इंजीनियर या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम सीसीएनए कर रहे हैं तो हमारी हमारी प्रायोरिटी ये है कि भाई एज ए कल अगर मैं कोई नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बन जाता हूं, किसी नेटवर्क को मैनेज करता हूं, तो मेरे लिए ये डायग्राम, ये रिप्रेजेंटेशन, ये टोपोलॉजीज क्यों इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया मेरी बात? शाबाश। अगर क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन करेंगे तो क्लैरिटी आएगी, और कोई तरीका क्लैरिटी लाने का नहीं है। जी, आयशा, अम्मा, अहमद, असद, दानियाल, मुनीब, फातिमा शेख, ओ सॉरी गलती हुई, अब इसको पूरा कर दो। हसन, दानियाल, कैफ, कमर। ओके नाइस। तो गलती सिर्फ मुझसे ये हुई कि इसको मैं, ओके। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस मुझे नजर आ रहे हैं। क्लियर, ऑल क्लियर, क्लियर, क्लियर और क्लियर। ओके जी, नाइस। फिर मुझे आगे चलना है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई स्टार्ट विद दी जी टोपोलॉजीज। तो मैंने पहले आपको बताया कि सबसे पहली चीजें आपको क्या जरूरत है। although इसने दो बताई, मैंने चार बार आपको सामने एक्सप्लेन की। वन इज दी एंड डिवाइसेस। नेटवर्क किन चीजों से मिलकर बनता है? एंड डिवाइसेस से। एंड डिवाइसेस क्या होते हैं? हमने डिफाइन किया हुआ है कि जहां से आपकी ट्रैफिक ओरिजिनेट करती है मोस्टली, या यूजर की, मैं कहेंगे यूजर की ट्रैफिक यहां से ओरिजिनेट करती है। यूजर की ट्रैफिक से मुराद यूजर की रिक्वेस्ट यहां से टर्मिनेट करती हैं, और या यहां से यूजर की जो रिक्वेस्ट हुई होती है उसको फुलफिल किया जाता है। फेयर और नॉट? व्हाट्स योर नेम? जरगाम। तो अरबाब ने हमें कहा कि जनाब समझ तो आ गई, लेकिन हम फिर भी इसको फर्दर क्लैरिफाई करेंगे कि मिसाल के तौर पे आई गो टू दी हियर टू दी ब्राउजर, एंड यहां पे मैं कुछ लिखता हूं। मिसाल के तौर पे आई राइट हेयर www.netacad.com। इसका मतलब है कि नाउ दिस ब्राउजर इज अ दिस ब्राउजर इज एन एप्लीकेशन। व्हाट इज दिस ब्राउजर? एप्लीकेशन। अब जब इस एप्लीकेशन ने क्या रिक्वेस्ट कर रही है, ये कह रही है netacad.com से कुछ मांग रही है, जो कि अगेन एक इसी किस्म के एंड डिवाइस के ऊपर एक एप्लीकेशन। तो जो ही मैंने इसको क्लिक किया तो मुझे ये पेज मिल गया। ये कहां से आया? ये उस सर्वर से आया, ये उस एप्लीकेशन से आया जो कि आपके सामने यही आ गया। फिर जब मैंने इसके सामने लिखा, मिसाल के तौर पे
ऑलरेडी मैं लॉग इन हूं, इसलिए इसने मुझे दे दिया। लेकिन अगर मैं इससे लॉग ऑफ कर जाऊं, अगर मैं इससे लॉग ऑफ कर जाऊं, जी लॉग आउट कर गया, दोबारा लॉग इन करता हूं, ये कहां पे मेरी रिक्वेस्ट गई है? अगेन थ्रू द ब्राउजर, which is an application which is installed on my computer, my laptop. So my laptop is an end device. और कहां पे मेरी रिक्वेस्ट गई? अगेन एन एंड डिवाइस। जी पूछे, क्लियर हो गया? अगेन मैंने जब इसको कहा कि जनाब मेरा लॉगिन करवा दो, तो अरबाब फिर मेरी रिक्वेस्ट एक मशीन की तरफ गई, एक एप्लीकेशन की तरफ गई। अगर मैं इसको अपना ईमेल एड्रेस दे दूं, सॉरी ये गलत हो गया, अगर मैं इसको ये ईमेल एड्रेस दे दूं जो कि मेरा यूजर नेम है, तो ये अगेन किसी मशीन के पास चला गया कि वेरीफाई हो गया कि वाकई ये एक जेन्युइन यूजर है, इसलिए मुझे ये पासवर्ड मांग रहा है। अगर मेरा यूजर नेम ही एग्जिस्ट ना करता, तो ये मुझे कभी भी पासवर्ड ना मांगता। इसका मतलब कोई मुझे वहां से रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो जो मुझे रिस्पॉन्ड कर रहा है वो क्या है? एंड डिवाइस है। क्लियर? फिर हमने कहा कि फिर हमने कहा कि एग्जाम्पल सी, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, प्रिंटर्स, आईपी फोन्स, टैबलेट्स वगैरह वगैरह। फिर हमने कहा इंटरमीडिएट डिवाइसेस क्या है? तो मैंने कहा ये आपके सामने स्विचेस हैं, ये आपके सामने एंड डिवाइस है, सॉरी इंटरमीडिएट डिवाइस है विच इज एक्सेस रूटर। तो इसकी शेप पे नहीं जाना। अगर आप देखें तो इन दोनों की शेप तो डिफरेंट है, लगता है डिफरेंट है, लेकिन काम इनका सेम है। तो दे आर दी एंड डिवाइसेस, राउटर्स, दे आर आल्सो दी एंड डिवाइसेस। इसमें इसने एक काम और किया कि इसने सिक्योरिटी डिवाइसेस को भी इंटरमीडिएट डिवाइसेस में शो किया है। मैं इनको अलग शो करता हूं, जैसे फायरवॉल। देन इज दी सम मीडिया, एंड यू नो मीडिया कैन बी उमर गाइडेड एज वेल एज अनगाइडेड। गाइडेड का मतलब है कि उसी के जरिए आपका आपका सिग्नल ट्रांसमिट होगा, मूव करेगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसकी एग्जांपल ले लूं, चलिए मैं इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देता हूं, लाइक दिस, लाइक दिस, ये। तो अब जो भी, अगर मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स को ये अच्छी तरह नजर नहीं आ रहा तो यूं मैं दिखा दीजिए। तो अब ये ब्लैक बॉक्स इस व्हाइट बॉक्स को अगर कुछ भेजता है, तो इट विल ओनली गो थ्रू दिस वायर, तो इट इज गाइडेड। इट मीन वी आर गाइडिंग समथिंग from one point from the white box to the black box। लेकिन लेकिन अगर मैं इनमें से ये तार हटा दूं, ये वायर मैं इनसे से हटा दूं, और अब मैं इनको कहूं कि जी एक दूसरे से कम्युनिकेट करो, एक दूसरे से कम्युनिकेट करो, still these two boxes can communicate with one another because they are why they have the antennas, yes they can communicate with one another। लेकिन now this signal will not go in a specific direction, but it may go in all direction, it may go in all direction। So this is called as the wireless, this is called unguided, this is called unguided। तो एयर इज एन अनगाइडेड। जैसे लग तो ये रहा है कि इस वक्त अगर मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं, मैं ये कम्युनिकेट मेरे लैपटॉप से सिग्नल जा रहा है, तो फीलिंग तो ये कि एक्सेस रूटर पे जा रहा है, लेकिन वो इस पूरे कमरे में हर जगह पे मौजूद है। इसका मतलब इट इज गोइंग इन ऑल डायरेक्शन, अनगाइडेड। So signal can move unguided through air, signal can move unguided through water, signal can move unguided through space. But if it is guided, then it may need a copper, it may need a fiber, it may need a coaxial, which is again copper. So it depends. बात समझ आ गई? तो कितनी चीजों से आपका नेटवर्क बना? Your end devices, number one. Number two, intermediate devices. Number three, security devices. Number four,
Middle box is number 5, medium. So when these devices are connected via medium, what it forms? A representation. And that representation is called topology, network topology. That is called network topology. Now make sense? What is network topology? Can I hear Bob? There? Okay. Then we move further. Daniel, is it clear? Fatma? Hilal? With me, Aisha Hilal? Okay. क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके, नाइस। फिर हम आगे बढ़ते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, और हमने कहा कि इनमें क्या चीजें कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूं, और एक्सप्लेन करने के लिए 1 मिनट लूंगा, 1 मिनट से भी कम। ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके जी, तो जब भी आपका चाहे एंड डिवाइस है, इंटरमीडिएट डिवाइस है, सिक्योरिटी डिवाइस है, उसमें एक अदद कार्ड लगा होता है जिसको कहते हैं एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये लिखा हुआ है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब हर टेक्नोलॉजी का अपना एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। जैसे मिसाल के तौर पे हम पहली एग्जांपल लेते हैं ईथरनेट की, हम दूसरी एग्जांपल लेना पसंद करेंगे ब्लूटूथ की, हम तीसरी एग्जांपल लेना पसंद करेंगे वाईफाई की। 3 एग्जांपल से हम क्लियर करेंगे कि हर टेक्नोलॉजी का अपना इंटरफेस कार्ड होता है। मिसाल के तौर पे पहली एग्जांपल, क्योंकि हमने कहा कि हम लेना चाहते हैं फ्रॉम, हम लेना चाहते हैं फ्रॉम दी Ethernet. Now this is the card, network interface card. When you put it onto your motherboard, so you have the your laptop, मिसाल के तौर पे your desktop, whatever, that is connected to this wire, and the second side of this device is connected to this switch, for example. So your device, which means the laptop or a desktop, this is for the desktop, sorry. So your desktop become connected to the, in this is, although this is access router, but it has the 4-port switch as well. तो यहाँ पे मैं the switch इसको represent करना चाह रहा हूँ, which is Ethernet switch. Yeah? तो यहाँ पे क्या बताना मकसद है कि इसका ये, अगर ये इंटरफेस कार्ड उस एंड डिवाइस में ना होता तो वो नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है उमर? इसी तरह लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं ये कार्ड बताऊं कि जनाब ये कार्ड आपको दिखाऊं, तो आप क्या कहेंगे? एक और कार्ड आपके सामने, और कार्ड ये आपके निकल आया। अब इसको अगर आप गौर से देखें तो, और मुझे आप में से कोई जल्दी से बताना चाहे कि ये कार्ड किस पर्पस का है? वाईफाई। तो इसका मतलब जब आप ये कार्ड, अगेन दिस इज एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, तो जब ये इंटरफेस कार्ड आप अपने मदरबोर्ड पे, सिस्टम बोर्ड पे लगा देते हैं, तो आप इस डिवाइस से बात करना शुरू कर देते हैं। तो इधर का एंटेना, द ब्लैक एंटेना, स्टार्ट टॉकिंग टू दीज व्हाइट एंटेनास।
तो कलर वाइज कह रहा हूं, ये ऐसा कोई नाम नहीं है कि ब्लैक एंटेना एंड व्हाइट एंटेनास। बात समझ आ रही? तो here is the again what I am showing that there is a question probably. जी, वाईफाई कार्ड। सर प्लीज शो द एनआईसी क्लियरली, थैंक यू। साजिद, तो ये देखने जी, इज इट विजिबल टू यू क्लियरली? इज इट विजिबल साजिद? This is one of the NIC card, which is for the wireless. This is another wireless card. This is, sorry, not wireless, Ethernet card. And that Ethernet card has the two ports, one for the coaxial, another for the STP, UTP. Maybe UTP, it may be STP. Like here, like here. ये देखें, तो what it is an NIC. तो इसका मतलब है कि आपके डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए क्या चीज चाहिए होती है? NIC चाहिए होता है। इसी तरह अगर मैं आपको थर्ड एग्जांपल दूं तो आपको फील नहीं होता, लेकिन ये भी एक NIC है। इसके अंदर भी एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, माइक्रो है, माइक्रोचिप है। तो ये भी अगर मैं अपने USB पोर्ट पे लगा देता हूं तो आई स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद दी वाईफाई। अब वाईफाई के एंड के ऊपर भी NIC है और मेरे एंड पे भी NIC है। तो NIC टॉक्स टू NIC, इन अदर वर्ड्स नेटवर्क इंटरफेस कार्ड टॉक्स टू ए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो साजिद, आपके सवाल का जवाब हुआ कि नहीं हुआ? आपने कहा कि प्लीज शो दी NIC क्लियरली। यस यस, ओके नाइस। तो एक तो आपने ये सीखा कि जनाब NIC। अब NIC के बाद एक और टर्म यहां पे लिखी हुई थी जो कि हमें अंडरस्टैंड करनी है, और उसे कहते हैं पोर्ट, और उसे कहते हैं पोर्ट। जी, तो ये फिजिकल पोर्ट लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया गया है फिजिकल, क्योंकि एक जगह पे ये पोर्ट लॉजिकल भी होती है, लेकिन अभी मैं उस पर नहीं जाना चाहता। जब टाइम आएगा तो बताऊंगा कि फिजिकल पोर्ट में और लॉजिकल पोर्ट में डिफरेंस क्या है, ठीक है। लेकिन पोर्ट का मतलब ये है, मोस्टली जो लेयर 1 या लेयर 2 के जहां पे इंटरफेस होता है, जहां पे आपकी कनेक्टिविटी में आपको मिलती है, उसको कहते हैं पोर्ट। जैसे मिसाल के तौर पे मैं ये कह सकता हूं कि ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं 4 पोर्ट्स हैं। इसी तरह हम कहते हैं कि स्विच मिसाल के तौर पे 24 पोर्ट का है या 48 पोर्ट का है। क्या मतलब है कि इसमें इतने NIC कार्ड लगे हुए हैं। मेक सेंस? इज इट और नॉट क्लियर? अब आप कहेंगे कि फिर इंटरफेस क्या है? मोस्टली जो लेयर 3 के ऊपर पोर्ट होती है, जैसे राउटर है। अगर आपको मसला है, दो के मैं कहूं तो ये मैं इजीली ये भी कह सकता हूं कि यहाँ पे ये जो येलो पोर्ट है, ये येलो पोर्ट है, ये इंटरफेस है, और जो ब्लू है ये पोर्ट्स हैं। लेकिन मैं इस तरह नहीं कहना चाहूंगा, कंफ्यूज हो जाओगे। एक ही डिवाइस पे एक ही तरह के दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे तो कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। तो मैं इस वजह से राउटर ही दिखाना चाहूंगा। क्यों शायान, समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो लेडीज एंड जेंटलमैन,
अगर आप यहाँ पे देखना चाहें तो क्या नजर आ रहा है स्क्रीन पे? मुझे ऑनलाइन स्टूडेंट जल्दी से बताएं क्या नजर आ रहा है। नौशीन ने दिल में कहा ब्लैक बॉक्स। तो दिस इज द राउटर एंड दिस राउटर हैज दीज, ऑल ऑफ दीज जो आपको ओपनिंग नजर आ रही हैं। पहले ये दो बताना चाहूँ, ये नजर आ रहे हैं। दीज आर द टू इंटरफेसेस टू विच दिस राउटर connect to the other, maybe the router, maybe the end device, but this is a intermediate device. इसी तरह अगर आप यहां पे देखना चाहें, ये these are the interfaces. क्लियर हो गया? they are the interfaces. तो राउटर हैज the interfaces. लेकिन इसके मुकाबले में अगर मैं ये दिखाना चाहूं तो दिस इज a switch and these are the ports of the switch. So I can say this is a 24 port switch. So all of these are the ports. Any question? अरबाब जी, पोर्ट में भी एनआईसी है और इंटरफेस भी एनआईसी है, और बाज केसेस में इंटरचेंजली भी यूज हो जाता है। लेकिन मोस्टली जो आईपी आपसे ले, राउटर का हो, हम उसको इंटरफेस कह देते हैं, और जो लेयर 2 का हो हम उसको पोर्ट कह देते हैं, या लेयर 1 का हो। लेयर 1 इसलिए कहा कि हब में भी तो होती हैं। हब नाम देखा, सुना, देखी हुई है? तो अच्छी बात यह है कि हम, यही हम कहते हैं कि हम पढ़ाते नहीं है, हम दिखाते हैं। तो देख देख के सीखते जाओगे तो भूलोगे नहीं। तो मेरी थोड़ी सी इंग्लिश कमजोर है, तो आप मेरी हेल्प कर देंगे। तो व्हाट्स योर नेम? इधर आ जाओ। तो अगर देखना चाहो देखो तो इट सीम्स समथिंग सिमिलर। इसके 8 पोर्ट्स ये हैं और 8 पोर्ट्स ये हैं। लेकिन अगर आप इसमें, मुझे अभी हमारी स्टूडेंट हेल्प करेगी, लेकिन आप इसको देख भी सकते हैं कि इसके ऊपर यहाँ पे हब लिखा हुआ है, ये हब लिखा हुआ है। और ऑनलाइन वालों को, फिजिकल वालों को ये पढ़ के बता देगी कि जी ये क्या है, ये बॉक्स क्या है, क्या लिखा हुआ है। 16 पोर्ट, 16 पोर्ट वर्क ग्रुप हब। तो आज आपने हब, हब की भी ये क्या है, पोर्ट्स हैं। तो हब क्यों मैंने बताना पसंद किया, क्योंकि ये लेयर 1 डिवाइस है। लेकिन मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता कि लेयर 1 क्या है, लेयर 2 क्या है, लेयर 3 क्या है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे स्टूडेंट्स इन लेयर्स के साथ कंफर्टेबल नहीं होते। तो हमारे इस कोर्स का, जो आईटीएन का कोर्स है, इसका बेसिक गोल ही ये होता है कि लेयर्स के साथ आपकी जो दुश्मनी है, दोस्ती में कन्वर्ट कर दी जाए। तो मैं कह सकता हूं कि दी आर द लेयर 1 पोर्ट्स। मैं कह सकता हूं कि दीज आर दी लेयर 2 पोर्ट्स, लेयर 2 पोर्ट्स, और वो लेयर 3 की इंटरफेसेस राउटर की जो बताई, जो राउटर की बताई, दे आर दी लेयर 3 इंटरफेसेस। नजर आ रही है? क्लियर हो गया? पोर्ट, और मैंने बताया कि मोस्टली लेयर 1 और लेयर 2 के जो होते हैं कनेक्टिविटी पॉइंट्स, उनको हम पोर्ट्स कहते हैं। लेयर 3 की जो कनेक्टिविटी पॉइंट्स होते हैं उनको हम इंटरफेस कहते हैं। अभी अभी नहीं, अभी नहीं पता कि लेयर क्या है। किस सेमेस्टर में हो? फिफ्थ में? अभी नहीं पढ़ा कोर्स इस पे कोई? अच्छा, तो आराम आराम से पूरा कोर्स, पूरा कोर्स ही लेयर्स पे है। पूरा कोर्स ही लेयर्स पे है ये हमारा वाला। तो इसलिए डरने की बात बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर अभी इस पे शुरू हो जाऊं तो बाकी हम अपने ट्रैक से हट जाएंगे। एनी हाउ,
तो चैट में क्या है जी? सर, क्या एनआईसी और इथरनेट का वर्क प्रपोज एक जैसा है? सर, क्या एनआईसी और इथरनेट का वर्क पर्पस, ओ नहीं, मैंने अभी बताया कि आपने इथरनेट को एनआईसी के साथ, मैंने अभी बताया, देखो ना जेंटलमैन, मैंने अभी बताया, ये दो एग्जांपल रखी ताकि आप क्लेरिफाई। ओके, तो वकास दानियाल और हारिस खान, बता मैं ये रहा था, लेकिन रिकॉर्डिंग शुरू कर, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड है। तो जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये कहना कि एनआईसी और इथरनेट एक है, नहीं, एनआईसी जो है हर टेक्नोलॉजी का है, वो इथरनेट का भी है, वो ब्लूटूथ का भी है, वो वाईफाई का भी है, वो जिगबी का भी है, वो फ्रेम रिले का भी है। तो हर टेक्नोलॉजी का अपना एनआईसी इंटरफेस कार्ड होता है। सीरियल का भी अपना इंटरफेस कार्ड है, सीरियल इंटरफेस, उसका भी अपना इंटर एनआईसी। हर टेक्नोलॉजी का अपना इंटरफेस कार्ड। अब ये मुमकिन नहीं है, मेरे आदमी इस वक्त कौन सा इंटरफेस कार्ड है? ईथरनेट। सरबत कौन सा है? ईथरनेट। मैं कहूँ नहीं जी सर, ईथरनेट साहब आपने इसके साथ बात करनी है। ये क्या है? वायरलेस रूटर। इसका मतलब इसमें कौन सा इंटरफेस कार्ड लगा हुआ है? वाईफाई वाला। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो लगा हुआ है, इसके अंदर जो लगा हुआ है वो ये वाला है। लेडीज एंड जेंटलमैन, थोड़ी सी तवज्जो दें तो क्लियर हो जाएगा कि इसमें जो मेरा, मिसाल के तौर पर मेरा डिवाइस है, उसके अंदर तो इथरनेट का लगा है, और मेरे एक्सेस रूटर में तो वाईफाई वाला लगा हुआ है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ बात नहीं कर सकते, बिकॉज दे रिप्रेजेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। अब अगर मैं कहूं कि जनाब इसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी है, तो मैं कहूंगा ब्लूटूथ है। मैं कहूँ जी ब्लूटूथ जो है वाईफाई से बात करे, नहीं, इसका अपना इंटरफेस कार्ड है। तो ناس جديدة हर नेटवर्क टेक्नोलॉजी का, नेटवर्क वाला ठीक है, ओके। तो हम बात कर रहे थे कि ये فوق कहना कि जी एनआईसी और इथरनेट एक ही تعال चीज। نشوف द आंसर इज नो। لا لا بس بيعمل ريكورد واحد قبل يزدي صار شو بالويكي بيبرا من ليت ودير زيادة مم. ओके, आगे बढ़ते हैं जी। जी क्या कहा आपने? जी मैंने ये कहा कि जब आप, मिसाल के तौर पे, मेरे पास यहाँ पे 10 डिवाइसेस हैं। चले आसान कर लेते हैं, अगर प्रैक्टिकली ये मुझको दिखाना मेरे लिए आसान है, इसलिए मैंने कहा कि ये मैंने यहाँ पे लगाया। ये किस में लगा हुआ है? मेरे डेस्कटॉप में। किस में लगा हुआ है? मेरे डेस्कटॉप में। और इसको मैं इस स्विच के साथ कनेक्ट कर दूं, मैं इसको, चले आसान कर देता हूं, हब के साथ कर देता हूं, तो छोटा है, उठाना आसान है। तो अगर मैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये, अब आपकी एनआईसी नहीं नजर आ रहा। अब शायान कहेगा ये एनआईसी नहीं है, ये किस में लगा हुआ है? डेस्कटॉप में। इसका मतलब ये कंप्यूटर है। अब इस कंप्यूटर को अगर मैं इस एक, इसकी किसी एक पोर्ट पे कनेक्ट कर दूं, लाइक दिस, और किसी दूसरे डिवाइस को भी यहां पे यूं कनेक्ट कर दूं, तो व्हाट आई गॉट? इथरनेट नेटवर्क। इथरनेट नेटवर्क। So it means when you connect devices together by using the Ethernet hubs or switches, the network you get, because it's the Ethernet network, is the Ethernet network. Why? Because the technology which is embedded on this card is named as Ethernet. क्लियर होगी मेरी बात? ओके, आगे बढ़ते हैं जी।
दो चैट में भी है। पर माय क्वेश्चन इज नॉट क्लियर। क्वेश्चन क्या है जी? व्हाट इज द पोर्ट एंड एनआईसी? ओके, व्हाट इज द डिफरेंस? द क्वेश्चन इज प्रॉब्ली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एनआईसी एंड पोर्ट? फिर आयशा का जवाब बाद में देता हूं, पहला इसका जवाब दे देते हैं कि एनआईसी और पोर्ट में क्या फर्क है। एनआईसी, आसान सा जवाब, दुनिया का सबसे इजी जवाब देते हैं कि जनाब ये पूरा का पूरा क्या है? एनआईसी। और ये जो, जहां पे मैं ये वायर लगा रहा हूं, ये क्या है? पोर्ट है। तो इसमें द पोर्ट इज अ पार्ट ऑफ द एनआईसी। आसान सा जवाब है ना। फिजिकली आपने देख के, प्रैक्टिकली आपके सामने कहानी नहीं डाली गई, प्रैक्टिकली दिखा दिया गया कि ये एनआईसी है और ये उसके अंदर पोर्ट है। सिंपल। अब देखा जाए तो इसमें दो पोर्ट्स हैं। अगर आप जरा गौर करें तो इसमें दो पोर्ट्स हैं। एक ये पोर्ट है और एक ये कोएक्सियल के लिए और ये RJ45 के लिए। नो मसला। अब क्लियर हो गया जेंटलमैन? साजिद, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द पोर्ट एंड एनआईसी? अच्छा जनाब, उसके बाद आयशा ने कुछ पूछा, प्राइवेट स्विच हो, इंटरनल स्विच हो, तो ओएस में एनआईसी होगा। मुझे ये समझ नहीं आई कि आपका प्राइवेट स्विच से क्या मुराद, इंटरनल स्विच से क्या मुराद? आयशा, आपने कहा है कि प्राइवेट प्राइवेट स्विच हो, इंटरनल स्विच हो, तो ऑपरेटिंग से ओएस से मुराद, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ले रही हो, ऑपरेटिंग सिस्टम में एनएससी होगा। नॉट क्लियर योर क्वेश्चन आयशा, एलिब्रेट करो। आयशा, सर मतलब अगर एक वर्चुअल स्विच हो तो क्या उसके भी पोर्ट्स होंगे? मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन है फिर आयशा का, कि अगर एक वर्चुअल स्विच हो तो क्या उसके भी पोर्ट्स होंगे? यस, बट द यूज, लाजमी बात है। आपका साजिद अगेन, पोर्ट जो है वो आपको, क्योंकि मकसद क्या है एनआईसी का? कनेक्टिविटी देना। और कनेक्टिविटी के लिए कौन सी चीज जरूरी होती है? जैसे मिसाल के तौर पे आसान एग्जांपल कर लेते हैं फिर। अगर कभी आपने एयर फ्लाइट ली है तो एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट होता है, इट इज लाइक एनआईसी विच परफॉर्म मेनी टास्क। लेकिन एक रनवे भी होता है जो कि आपको उड़ा के वहां से ले जाता है। तो दिस रनवे इज लाइक ए पोर्ट एंड द होल एयरपोर्ट इज लाइक ए एनआईसी। कुछ बात समझ आई जेंटलमैन साजिद? अब मैं जवाब देना चाहता हूं, सर व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए कोएक्सियल पोर्ट? क्वेश्चन इनका ये है कि कोएक्सियल की क्या जरूरत, लेकिन मैं आशा का सवाल डूबने नहीं दूंगा, जवाब देता हूं। लेकिन क्योंकि इनके सवाल आसान आसान है, आशा का सवाल थोड़ा सा मुश्किल है, शायद कुछ को समझ ना आए, इसलिए मैं उसको थोड़ा डिले दे रहा हूँ। जेंटलमैन, इसलिए इसमें दो पोर्ट बनाई गई कि ये प्रॉब्ली 2000 का कार्ड है और 2000 में कोएक्सियल वाज इक्वली इंपॉर्टेंट मीडियम एज कंपेयर टू दी यूटीपी। लेकिन अगर आप इससे नाखुश हो रहे हैं तो मैं आपको एक और कार्ड दिखाता हूं एंड यू विल फाइंड कि उसमें नहीं है कोएक्सियल। ये देख लो, इसमें नहीं है कोएक्सियल, इसमें सिर्फ ये दूसरा कार्ड है और इसमें सिर्फ इस तरफ पोर्ट जो है वो दैट इज यूटीपी, एसटीपी के लिए, RJ45 के लिए। तो लाजमी नहीं, लेकिन उस वक्त कोएक्सियल वाज वन ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड पीपल आर यूजिंग इट एट। तो अगर जो लोग इस्तेमाल करेंगे, इंडस्ट्री वो बनाएगी। तो ये तो हो गया जनाब मुनीब के सवाल का जवाब। अब हम सवाल का जवाब देते हैं मैडम आयशा का। आशा कहती है कि मुझे वर्चुअल पोर्ट की बात करो, वर्चुअल स्विच की बात करो। तो इसका सवाल थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन हम जवाब देते हैं। मिसाल के तौर पे लेडीज एंड जेंटलमैन, ये पूछना ये चाह रही हैं कि इस वक्त अगर देखें तो यहाँ पे एक ये मशीन ऑन है जो कि
विंडोज 10 की है। एक और मशीन भी खोल देता हूं जो कि यूबंटू की है, लिनक्स की है। और अगर आपका दिल चाहे तो एक और भी खोल देता हूं जो कि काली की है। तो तीन मशीनें, अल्तो का आपको नजर आ रहा है कि एक कंप्यूटर आपके सामने है, लेकिन उसमें कितनी सर मशीनें चल स्क्रीन रही हैं शेयर हर करें। बार? स्क्रीन सर शेयर नहीं स्क्रीन शेयर है। करें। ओके ओके। जी, तो स्क्रीन शेयर हो गई जेंटलमैन। तो अगर आप अभी देख रहे हैं तो नजर तो अरबाब को ये आ रहा है कि एक ही मशीन उनके सामने पड़ी हुई है, लेकिन सरवत, सरवत को इसलिए कह रहा हूं कि सरवत की क्लासमेट ने ये सवाल पूछ के मुझे मुझे मुश्किल में डाला, और सरवत ने उसको मना भी नहीं किया। ठीक है, तो फिर सवाल सवाल का जवाब लें जी। ये एक मशीन नहीं चल रही इस वक्त, इसमें चार मशीनें चल रही हैं। एक ये जिसका नाम काली है, इसको भी मैं पासवर्ड दे देता हूं ताकि ये खुल जाए। ये ओपन हो जाएगी कुछ चंद सेकंड्स में। जब ये हो जाए तो फिर मैं दूसरी मशीन की तरफ जाता हूं। ये देखें जी, पहली मशीन ओपन हो रही है, ये हो गई। फिर मैं दूसरी मशीन ओपन करता हूं। थोड़ा सब्र करें जी, दो मैसेज वालों। आयशा फिर कहेगी कि मेरे सवाल का जवाब नहीं देते। ये अब जी यूबंटू मशीन को ओपन करता हूं, एक और मशीन है, और इसको भी मैं पासवर्ड देता हूं जो कि मुझे पता है और आपको नहीं पता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखें अभी कुछ देर में ये भी अप हो जाएगी। ये देखें दूसरी मशीन भी अप हो गई। और अब मैं सुलेम सुलेम तीसरी मशीन को अप करता हूं जो कि विंडोज 10 की है। ये देखें जी, इसको मैंने वो दिया और इसको भी पासवर्ड दे के मैं ओपन कर देता हूं। ये देखें जी, तीनों मशीनें अप हो गई। अब मैं आपको बताना ये चाहूंगा, उमर, नासिर, कि हमें हर एक का आईपी एड्रेस फाइंड करना चाहूंगा। ठीक है, तो नौशीन के पास पेन है, कॉपी है? यस। तो इन तीनों का आईपी आपने नोट करना है। आपका टास्क ये है कि आपने इन तीनों का आईपी मैं आपको बताऊंगा और आपने अपने पास नोट कर देना है। मैं पहले जा रहा हूं काली पे, और काली का टर्मिनल मैंने ओपन किया, और इस काली को कहूंगा कि अपना आईपी बताओ। जी, ये आईपी का, काली का टर्मिनल ओपन हो गया। अगर ये आपको छोटा नजर आ रहा है तो मैं इसको बड़ा कर देता हूं, और इसको कहता हूं अपना आईपी एड्रेस बताओ, आईपी एड्रेस बताओ। और ये साफ फरमाते हैं कि जी मेरा आईपी एड्रेस जो है वो, मेरा आईपी एड्रेस जो है 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद 7 नजर नहीं आया, 6 के बाद 8, इज इट? ये जी, इसका आईपी एड्रेस अपने पास लिख दे, 192.168.63.163। काली का है 192.168.63.163। लिख लिया? अच्छा जी। अब हम इस काली को थोड़ी देर के लिए छोड़ के और युबंटू पे चले जाते हैं, और युबंटू साहब को कहते हैं कि आप भी अपना, अगर खफा ना हो तो आप भी अपना आईपी में बता दें। और इसके भी हम टर्मिनल पे जाके, ये टर्मिनल ओपन हो गया, और इसको भी कहते हैं आईपी एड्रेस बताओ अपना। और इसने बताया कि मेरा आईपी एड्रेस है 192.168.63.147। 147 लिख लिया? अब लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं इस विंडोज 10 के पास भी जाता हूं, और इसके भी कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके
इसका आईपी भी इससे पूछता हूं, और इसको पूछने का तरीका ये कि मैं आईपी कॉन्फ़िग करूं, आईपी कॉन्फ़िग। तो ये कहता है कि जी मेरा आईपी ये है 192.168.63.144। कर लिया। अच्छा चलो, अब यहां से मैं एक चेक देता हूं। मैं पहले अपने आप को पिंग करता हूं, यानी कि विंडो 10 विंडो अपने आप को कर रही है। तो विंडो 10 का क्या आईपी है? 192.168.63.144। इंटर किया, जवाब आ रहा है? आ रहा है। वो कह रहा है कि जी हर 1 मिली सेकंड से भी पहले जवाब आ रहा है। कहता है मैंने 4 पैकेट सेंड किए, चारों के जवाब आ गए हैं। इसका मतलब लॉस बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब कनेक्टिविटी कितनी है सर्वर? 100%। लेकिन अगर मैं यही कमांड यहाँ पे रिपीट कर दूं और मुझे काली का बताओ नौशीन 163, तो ये 163 मैंने कर दिया, 63.163। तो मूसा जब मैंने इसको इंटर किया तो जवाब तो अब भी आ रहा है, जवाब तो अब भी आया है, 0% लॉस। और जब 0% लॉस आता है तो सर्वत एकदम बताती है, इससे मतलब 100% कनेक्टिविटी। फिर नौशीन कहती है कि ये तो काली काली को किया है, तो फिर युबंटू को भी बता दो 145, 147, ये 147 कर दिया। यहां से भी जवाब आ रहा है, तो यहां तो कोई स्विच नहीं है। ऐसा लग रहा है कि 3 अलग मशीनें हैं। तो बेसिकली आयशा, तो आरे सवाल का जवाब ये है कि बेसिकली हो ये रहा है कि ये 3 मशीनें, एक पे काली चल रहा है, एक पे युबंटू चल रहा है, एक पे विंडो 10 चल रहा था, है। लेकिन ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअल मशीन्स पे हैं। किस पे हैं? यानी रियल मशीन्स पे नहीं है, बल्कि वर्चुअल मशीन्स पे हैं। और सिस्टम ने इनके लिए एक वर्चुअल स्विच बना दिया। और इसकी एक पोर्ट के ऊपर काली आके टर्मिनेट हुआ, एक पे युबंटू, एक पे विंडो 10, और ये पोर्ट्स वर्चुअल पोर्ट्स। मिल गया जवाब वर्चुअल पोर्ट का, आयशा हिलाल। लेकिन इसलिए कहा कि बाकी लोगों के लिए जरूरी नहीं था। ये थोड़ा सा टॉपिक से थोड़ा सा मामूली सा हिला हुआ जवाब था, हटा हुआ जवाब था, सवाल था। लेकिन मसला नहीं, दैट नीड टू बी आंसर। क्लियर हो गया एवरीवन? काली मशीन में फाइल मेरे सेव कार्ड कर मिलेगा। सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। कंप्लीट ऑपरेटिंग क्वेश्चन ये पूछा मरवान ने कि ये जो काली है या युबंटू है या विंडोज है, क्या मैं इसमें को फाइल सेव कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, पूरी मशीन है। क्लियर हो गया? व्हाट्स योर नेम? मोहम्मद हुसैन। क्लियर एवरीवन? क्लियर? ओके। लेकिन इस वक्त आपको रिचुअल्स की जरूरत नहीं थी, जस्ट एक क्वेश्चन था। तो अगर मैं रिस्पॉन्ड ना करता तो वो कहती कि मेरा क्वेश्चन का रिस्पॉन्स नहीं किया गया। और मैं यहाँ पे अब 2 क्वेश्चंस को भी देख लेता हूँ। साजिद, बट यूज, किसके यूज की बात कर रहे हो साजिद? पोर्ट का अगर यूज कह रहे हो तो पोर्ट का काम ये है कि जैसे अभी आपको बताया कि आपका पोर्ट का काम ये होता है कि एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करना। लेकिन उसके लिए पोर्ट उसका एक एलिमेंट है, पीछे जो पूरा का पूरा एक एनआईसी है, इंटरफेस कार्ड है। जैसे मैंने भी आपको कहा कि एक कंप्लीट एयरपोर्ट है, दैट इज लाइक योर एनआईसी, जहाँ पे मल्टीपल किस्म की प्रोसेसिंग होती है। जैसे मिसाल के तौर पे व्हेन यू इंटर इनटू द एयरपोर्ट, आपको फिजिकली चेक किया जाता है, आपके पासपोर्ट को चेक किया जाता है, आपके लगेज को चेक किया जाता है, आपके लगेज को कहा जाता है कि यहाँ पे हैंड ओवर कर दो, वगैरह वगैरह। और आखिर में जब आप फ्लाई करते हो तो वो रनवे आपके लिए पोर्ट है। लेकिन उस रनवे से पे जाने से पहले मुख्तलिफ प्रोसेसेस हुए, दैट ऑल प्रोसेसेस इंक्लूडिंग द पोर्ट इज पार्ट ऑफ द एनआईसी। सर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कोएक्सियल पोर्ट?
मैंने बताया आपको मुनीब के पहले, आज से 20 साल पहले, जिस तरह के आज के दौर में कॉपर में यूटीपी या एसटीपी इन है, इसी तरह एक वक्त में कोएक्सियल केबल इन थी। तो यूटीपी के साथ साथ कोएक्सियल कोएक्सियल में सबसे बड़ा फायदा ये था, इसको दूर तक सिग्नल ले जा सकते थे, तो इसलिए कोएक्सियल पोर्ट की भी जरूरत पड़ती थी। तो इसलिए बाद में सिर्फ कोएक्सियल होती थी, बाद में दोनों होती थी, और बाद में जैसे मैंने बताया कि सिर्फ RJ45 की पोर्ट होती है। थैंक्स सर, दैट्स ग्रेट, नाइस जी। हिलाल, अगर माई एक प्राइवेट नेटवर्क बनाती हूं अगर मैं एक प्राइवेट नेटवर्क बनाती हूं तो उसका प्राइवेट स्विच होगा, तो उसका उस मिन एनआईसी उसमें भी एनआईसी होगा लाजमी तौर पे। अगर आप, मुझे ये नहीं समझ आया कि आप प्राइवेट स्विच किसे कह रही हैं। मैं तो प्राइवेट उसको कहता हूं कि जिसको कोई और इस्तेमाल ना करे, सिर्फ मैं या मेरी कंपनी इस्तेमाल कर रही है। आई डोंट नो कि व्हाट यू मीन बाय प्राइवेट स्विच। लेकिन हर स्विच के अंदर या तो फिजिकली पोर्ट होंगी या वर्चुअल पोर्ट होंगी। मैंने दोनों की एग्जांपल आपके सामने भी रख दी। फिर उसके बाद हसन कह रहे हैं कि सर स्टिल इट इज फॉर केबल टीवी। नहीं नहीं, इट इज नॉट फॉर द केबल टीवी जेंटलमैन। ये मैंने आपको जैसे बताया कि जब जब ये 2000 की बात है तो शायद उसमें तो केबल टीवी था भी नहीं। दैट क्योंकि केबल टीवी के लिए एक अलग डिवाइस लगता है। दिस इज नॉट फॉर द केबल टीवी, जिसको टीवी टीवी कार्ड कहते हैं। दिस इज नॉट द टीवी कार्ड। मैंने आपको बताया कि जिस तरह दो डिवाइसेस को आप इस केबल से जोड़ते हैं, इसी तरह आप इसकी जगह एक कोएक्सियल केबल इस्तेमाल कर सकते हैं, आज भी कर सकते हैं। लेकिन कोएक्सियल ने अपने आप को हसन इंप्रूव नहीं किया, और जो टेक्नोलॉजी और जो कौमें और जो अशखास अपने आप को अपग्रेड नहीं करते, खत्म हो जाते। तो एक वक्त था कि आपकी ये केबल भी 100 मेगाबिट पर सेकंड पे थी, और आपकी आपकी कोएक्सियल केबल भी 100 मेगाबिट पर सेकंड देती थी अरबाब। लेकिन आज आपकी ये केबल तो 10 गीग तक देने की सलाहियत रखती है, लेकिन आपकी कोएक्सियल केबल वही 100 मेगाबिट पर सेकंड पे है, इसलिए ऑब्सलीट हो गई। लेकिन आज से 20 साल 25 साल पहले दैट वाज वन ऑफ द मीडियम। क्लियर हो गया मेरी बात? तो ये हसन का जवाब हो गया। तला, थैंक यू। हिलाल, यस सर। साजिद, पोर्ट डिपेंड्स ऑन एनआईसी। यस, यू कैन सी कि अगर ये एनआईसी वायर्ड का है तो पोर्ट उस तरह नजर आएगी, अगर ये वायरलेस का है तो नजर नहीं आएगी, लेकिन पोर्ट तो होगी। सर, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन लॉजिकल एंड वर्चुअल पोर्ट्स? लॉजिकल एंड वर्चुअल आर सेम। दैट इज द क्वेश्चन फ्रॉम रूअल्लाह। लॉजिकल और वर्चुअल इज सेम। पोर्ट एंड एनआईसी वो तो क्लियर कर दिया। एनआईसी के अंदर पोर्ट होता है। पोर्ट इज a गेटवे ब्रदर, एनआईसी इज दी ओवरऑल सिस्टम। ठीक है, अच्छा जवाब दे दिया जी, थैंक्स। थैंक्स साजिद, माय प्लेजर। ओके, आपस में गपशप ना लगाएं सर। क्लियर है? ओके, नाइस। ओके जी, तो देन आई कैन कंटिन्यू, क्योंकि अगर आपस में गपशप लगाएंगे तो फिर मैं समझूंगा कि आपकी गपशप है, और आपके क्वेश्चन जो होंगे अनआंसर्ड चले जाएंगे। तो जनाब, अब आपको समझ, ये 3 टर्म समझ आ गए। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हम पढ़ा नहीं है, देखें। पोर्ट पढ़ा नहीं, फिजिकल पोर्ट पढ़ा नहीं है, देखा है। वर्चुअल पोर्ट पढ़ा नहीं है, देखा है। वर्चुअल पोर्ट तो आप देख नहीं सकते ना, लेकिन विजुअलाइज करवाया है। इसी तरह इंटरफेस आपको दिखाया है, और साथ ही कहा है कि ये दोनों टर्म्स इंटरचेंजेबली भी यूज होते हैं। जैसे कह रहा है, ऑफन द टर्म पोर्ट एंड इंटरफेस आर इंटरचेंजेबली यूज्ड। ठीक है मूसा? सलाम, कैसा है? ठीक है, समझ आ रही है? अब यहां पे हम बात कर रहे हैं टोपोलॉजी की। तो हमने कहा टोपोलॉजी के केस में कि टोपोलॉजी 2 किस्म की है। पहले इसको पढ़ लेते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि पहले
हमें लैन और वैन पोर्ट्स के बारे में बात कर दो तो वो कर लेते हैं, नो मसला, दोनों ही कर पड़ने हैं। तो अगर आप मिसाल के तौर पे, जैसे मैंने भी कहा कि एक स्विच ले लो, एक स्विच ले लिया, हब ले लिया, और इसकी मदद से आप कुछ डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर दें, जैसे मैंने कुछ देर पहले कहा, like this. So these devices which are connected to these cables, like here, like here, like here, they are connected with one another. And what now? This is a network. This is a LAN local area network, and the representation of the network, which is called topology, is called star. It because it looks like a star. It looks like Umar like a star. इसके मुकाबले में अगर अदनान, if I take a medium which I call as a bus, and I this may be a coaxial cable. अभी कुछ पूछ रहे थे coaxial क्या है? This might be a coaxial cable, and to this coaxial cable you are connecting your devices. You are connecting your devices. You are connecting your devices. So what type again? इसका मतलब ये है कि one can talk to two, yes. इसका मतलब two can talk to three, yes. Three can talk to four. In talk mean communicate, yes. So we mean this is a network. What is this about? A network. But this network looks like a bus, that everyone is putting its data onto this bus, and through this bus, this data is going to the other device. That's the reason. It's called bus topology. समझ आ रही? Similarly, जुड़ी कर रही है, तो हमने कर रहे हैं, ये तो मैंने बोला कि अगर ये डिवाइसेस हैं तो if you send from here, this will go to the switch and switch will forward it to the next device. जब मैंने कहा ये नेटवर्क, तो मैंने आज का आगाज इससे किया कि नेटवर्क और कम्युनिकेशन आर यूज इंटरचेंजेबली। जहां भी कम्युनिकेशन होगी बैकएंड पे क्या होगा? नेटवर्क होगा। तो अगर ये नेटवर्क है, जो कि है, अभी मैंने कहा दिस इज वन ऑफ द लोकल एरिया नेटवर्क, तो कम्युनिकेशन तो होगी ही होगी, अदरवाइज तो फिर ये नेटवर्क ही नहीं है। कुछ बात समझ आ रही? फिर लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर इसका मतलब कि आपने स्टार टोपोलॉजी देख ली, आपने बस टोपोलॉजी देख ली। नाउ इफ आई गो टू a ring and the devices are connected to this ring. Devices are connected to this ring. So again, this device number one can, because it is a, again I am saying this is a local area network, which means communication is there. इसका मतलब है कि device one can talk to device three, device one can talk to device four, or four can talk to two. But what looks to you is the ring topology. The ring topology. इसी तरह इट माइट बी कि आपका ये एक स्विच है और इसके साथ डिवाइसेस लगे हुए हैं। ये माइट बी रूम नंबर 1 में या हॉल नंबर 1 में लगा हुआ स्विच है, और ये एक और स्विच है, स्विच 2 कह लें, और ये हॉल नंबर 2 में लगा हुआ है। यहां भी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं, and you connect these two switches together. Now, what I will call it, an extended star. Yeah, you may call it hybrid, extended star. Or most of the networks nowadays are of this form. You have a star in one location, you have a star in another location, you connect them together and become extended, and extended. Clear? So these are the
विच कौन सी हमने टपोलॉजीज पढ़ी? लैन टपोलॉजीज आपने कहा। मैंने कहा कौन सी टपोलॉजीज पढ़ी, तो आपने कहा लैन टपोलॉजीज। क्लियर? अब अगर मैं लैन से उड़ के वैन में चला जाऊं तो क्या वहां पे डिवाइस आपस में कनेक्ट नहीं होंगे? आपने कहा क्यों नहीं होंगे? अगर कनेक्ट नहीं हो रहे तो फिर तो कम्युनिकेशन नहीं होगी, फिर तो नेटवर्क ही नहीं है। तो इसलिए द नेक्स्ट थिंग विच आई वांट टू एक्सप्लेन टू यू इज द वैन टेक्नोलॉजीज। एक सवाल आ गया, झटपन मैंने आपको अभी हर एक टेक्नोलॉजी की एग्जांपल दी कि क्वेश्चन किसका है? जीशान का। जीशान, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि मेरी ये लैब है, इस लैब में ये साइड पे एक स्विच लगा हुआ है और इस स्विच के साथ मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड है लाइक दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्टार टोपोलॉजी। फिर मैंने कहा एक स्विच यहाँ लगा हुआ है और दूसरा स्विच जो है एक कमरा छोड़ के लगा हुआ है वहां पर भी इसी तरह का, और लाजमी तौर पे इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया गया हुआ है। इसका मतलब है कि एक यूजर सिटिंग एट द सिस्को एकेडमी कैन टॉक टू ए डिवाइस इंस्टॉल्ड इन आवर फाइनल ईयर लैब, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट लैब। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटेंडेड स्टार। ठीक है ना? तो ज्यादातर इस वक्त यही दो टोपोलॉजीज इंप्लीमेंट हो रही हैं, लेकिन चंद साल पहले आप एज ए बस के तौर पे भी, यानी कि एक कोएक्सियल केबल को लेते थे और उस कोएक्सियल केबल के साथ आप अपने डिवाइसेस को कनेक्ट करते जाते थे, एंड दिस गिव्स यू द टोपोलॉजी नेम एज द बस टोपोलॉजी। मेक सेंस? फिर मैंने कहा रिंग, तो रिंग में आप आगाज और एंड पॉइंट्स को आपस में इकट्ठा कर देते थे। इवन ये लैन में भी इस्तेमाल होता रहा है रिंग, और मैन में भी इस्तेमाल होता रहा है। मिसाल के तौर पे आपके पेशावर में मल्टीपल टेलीफोन एक्सचेंजेस हैं, डेफिनेटली यू वांट टू कनेक्ट देम टुगेदर, दे आर नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम वन अनदर, you may be using the ring to connect them. This is again an example. Clear हो गया? नहीं? ओके। बस टोपोलॉजी का यूज क्या था? नहीं, अब बस टोपोलॉजी का को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, क्योंकि बस टोपोलॉजी में कोलिजन का मसाइल है, तो इसलिए ये ऑब्सोलीट हो गया। लेकिन एक टेक्नोलॉजी, एक वे तो है ना, तो ये ऑब्सोलीट है। उसके बाद मैं जाता हूं जी वैन की तरफ। अच्छा, तो अगर हम वैन टोपोलॉजीज की बात करें, तो वी मे टॉक अबाउट नंबर वन, hub and spoke, hub and spoke topology. We may talk about the mesh topology. We may talk about the partial mesh topology. ठीक है शायान, समझ आ रही है? पार्शियल, पार्शियल mesh topology.
Number 4, point to point टोपोलॉजी। मिसाल के तौर पे स्टार्टिंग विद नंबर 4 फर्स्ट, तो सिराज, अगर ये हमारी यूईटी है और हमारा कोई एसपी भी तो होगा, क्यों नौशीन? आई एम साइंसेज का कोई आईएसपी है? डेफिनेटली। इसका मतलब है कि कोई आईएसपी, चाहे वो पीटीसीएल है, चाहे वो एनटीसी है, चाहे वो वतीन है, चाहे वो नेटेल है, चाहे वो स्टॉम फाइबर है, कोई आईएसपी है, सर्विस प्रोवाइडर आपके बैक पे है, तो लाजमी तौर पे आपको अपनी यूटी से मुराद मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कनेक्ट करना होगा इस आईएसपी के साथ, ताकि आपको इंटरनेट की फैसिलिटी मिल सके। और अगर आपने ये कनेक्टिविटी हासिल कर दी तो यू बिकम पार्ट ऑफ ए मैन। अब आपको पूरी दुनिया कनेक्ट कर सकती है, या आप पूरी दुनिया से कनेक्ट हो सकते हैं, इसका मतलब यू आर पार्ट ऑफ द मैन। एंड सच अ टोपोलॉजी इज कॉल्ड पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। व्हाट दिस कॉल्ड? पॉइंट टू पॉइंट। क्लियर हो गया मेरी बात? फिर नंबर 2, आई वांट टू एक्सप्लेन द हब एंड स्पोक। हब एंड स्पोक, again if I take the example of UT, so our UT has a main campus at Peshawar, we have a campus at Jalozai, we have a campus in Bannu, we have a campus at Hayatabad, and a few years back we हमारे पास एक कैंपस कोहाट में भी था, and one time Mardan was also, UT Mardan was also part of our university। तो अब अगर हम चलें इसी के साथ गुजारा करें कि वी हैव ए मेन कैंपस, वी हैव ए जलूसई कैंपस, वी हैव हैदराबाद कैंपस, वी हैव ए कैंपस एट बन्नू, so how it can work, and the main campus is connected to the ISP. So ladies and gentlemen, this Jalosai campus is connected to the main campus, Hyderabad campus is connected to the main campus, Bannu is connected to the main campus, and then to the ISP, which means the rest of the world, which means rest of world. Am I right? How it looks like? If I show you like this, what it looks like? खाने के लिए कांटा यूज करते हो? It is like the same. So you have different like Jalozai, like Hyderabad, like Bannu, and they are connected to the single main point, main campus, and then to the rest of the world. अब अगर इवन जलजई को बात करनी है हैदराबाद से भी, अगर जलजई को हैदराबाद से भी बात करनी है, तो इट हैज टू गो थ्रू Jalozai to main campus and main campus to Hyderabad, and then the response will go back in the same way. So this is called hub and spoke. It is like a hub. It is like a spoke. Meaning this main campus is acting like a hub, central point. नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि जलजोई वाला मैसेज करेगा तो वो सबको जाएगा, सीम्स लाइक दिस, लेकिन हो क्या रहा है कि जलजोई वाला भेजेगा मेन कैंपस को, मेन कैंपस वाला इसके इनका एड्रेसेस देखेगा, जिसके लिए है उसको भेजेगा। जैसे मैंने यहां पे कहा ग्रीन लाइन से कि जलोजई ने दिया मेन कैंपस को, लेकिन उसके ऊपर हैदराबाद का एड्रेस है। स्विच
So it doesn't look at the address, IP addresses. So it doesn't. जी मैं बोल नहीं रहा तो इसलिए मेरा वॉइस आपको नहीं आ रहा साजिद। मैं वेट कर रहा हूं कि मेरे बाकी स्टूडेंट भी ज्वाइन कर लें। तो जनाब सवाल ये पूछा हसन ने कि क्या बैंकिंग सिस्टम जो है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ हब एंड स्पोक। मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अगर वो तमाम ब्रांचेस जो हैं, अगर आप ये इस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि मेन ब्रांच, तमाम ब्रांचेस किसी एक ब्रांच से कनेक्ट होती हैं और फिर वो इंटरनेट से कनेक्ट होती हैं, तो फिर तो यस। लेकिन अगर हर कोई इंडिविजुअली इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, मेन कैंपस मेन ब्रांच उनमें इन्वॉल्व नहीं है, तो देन इज नॉट देन इट इज पॉइंट। पहले केस में मिसाल के तौर पे ये एक बैंक है, ब्रांच वन है। अगर ये ब्रांच वन है, यूटी को हटा देते हैं, यहां पे हम लिख देते हैं ब्रांच वन। ये ब्रांच वन है, ये दूसरा ब्रांच है, ब्रांच टू है, ये तीसरी ब्रांच है, ब्रांच थ्री है, और इंडिविजुअली हर कोई अपनी अपनी आईएसपी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, देन इट इज नॉट ए हब स्पोक। ईच वन हैज ए इंडिविजुअल पॉइंट टू पॉइंट लिंक। ठीक हो गया, पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। देन इट इज नॉट हब एंड स्पोक। हाँ, अगर जैसे मैंने बताया कि सारी की सारी ब्रांचेस किसी एक मेल से कनेक्ट हो और फिर आईएसपी की तरफ जाएंगे, तो देन इट इज दी हब एंड स्पोक। ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर ऐसा है कि ऑल आर कनेक्टेड टू ए सिंगल मेन ब्रांच एंड देन द सिंगल मेन हेड ऑफिस इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट, देन इट इज हब एंड स्पोक। इसे मेरी बात भी आप इसे को कंफर्म होगी कि टोपोलॉजी एग्जिस्ट करती है। अब मैं आता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन इस टॉपिक को कंक्लूड करने की तरफ। और क्या चीज रह गई नौशीन? ओ सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, तो जनाब आपने कहा कि जी आपने दो बता दी, पॉइंट टू पॉइंट एंड हब एंड स्पोक, लेकिन आपने नहीं बताया मैश। तो मोस्टली ये मैश की टोपोलॉजी कोर में होती है। कैसे काम करती है, लेट्स सी दैट। जी, तो वो यूं काम करती है लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर ये मिसाल के तौर पे तीन चार ऑफिस है मेरे, लेट मी कॉल देम वन, टू, थ्री एंड फोर। ठीक है यार बात? नाउ व्हाट हैपेंस? फॉर एग्जांपल, वन वांट डेफिनेटली नीड टू बी connected to 2, 3, and 4. And Nasser is saying that they are connected by this yellow lines, yellow mediums. One is connected to 2, to 3, to 4. Then 2 need to also be connected to the all of them. So what happens? 2 is connected to 1, 2 is connected to 3, and 2 is connected to 4. 1, 2 का मसला हल हो गया. Similarly about the 3. Similarly about the 3. 3 is connected to 4. 3 is connected to 1. 3 is connected to 2. 1, 2, 3 का मसला हल हो गया. Now the masla is for the 4. And for the 4, I take the chali red color. 4 is connected to 2. 4 is connected to 3. 4 is connected to 1. So what is it forming? A mesh. What it is forming? A mesh. So such a topology is called a mesh topology. The good point about the mesh topology is that, for example, if this white link is down for some reason, if this white link is down for some reason, no problem. इसका मतलब है कि अगर हम देखें तो इसका मतलब है कि 2 cannot talk to 1,
इसका मतलब ये होगा नौशीन के 2 कैन टॉक टू 1 because this link is down, but still 2 can go to the 4 and through 4 it can reach to the 1. इसका मतलब है कि at any cost the network is highly reliable, fault tolerant. फॉल्ट आ भी गया तो उसने उसको टॉलरेट कर दिया. ये आर द गुड पॉइंट्स. लेकिन जो ही मैंने कहा गुड पॉइंट्स, तो मूसा ने एक बात कर दी. कहता है जी ये तो 4 के साथ इतना मैश बन गया, तो अगर ये 4000 होते हैं तो फिर क्या बनता? फिर तो पूरी दुनिया तारों से ही भरी हुई होती. इसका मतलब है कि टू मच केबलिंग इज रिक्वायर्ड. इसका मतलब दैट इज द बिग डिसएडवांटेज. टू मेक द नेटवर्क रिलायबल एंड फॉल्ट टॉलरेंट, too much for, or 4000 is not a big number. अब तो we have millions of routers, millions of devices around us. So then this mesh will be unbearable. इसलिए what is the solution then? कि हम पार्शियल मैश की तरफ चले जाएं. पार्शियल मैश क्या है? मिसाल के तौर पे मेरे पास 3 नोड्स यहाँ पे हैं. मिसाल के तौर पे मेरे पास 3 नोड्स यहाँ पर भी. I showed them by red and green. So one, I can say that this is 1 2 3 and this is again 1 2 3 at another place, location. So one is connected to 2, one is connected to 3. Nice. Similarly, 2 is connected to 1, 2 is connected to 3. Nice. Similarly 1 2 का मसला हो गया. 3 is connected to 1, 3 is connected to 2, all connected like a mesh. The same will be here. 1 is connected to 2, 1 is connected to 3. Similarly, 2 is connected to 1, 2 is connected to 3. Similarly, 3 is connected to 1, SLAM, and 3 is connected to 2. So again a mesh. But I connect 3 to 2. So now all of these 1 2 3 are connected to 1 2 3 here. But it's not a mesh now. It is a partial mesh now. क्योंकि 6 से इतनी केबलिंग से नहीं पॉसिबल था. क्लियर हो गया मेरी बात जी? So what this forms? This might be in Pakistan. This might be in UAE. So it means far away. It means the band topology. Make sense or not? Clear? अब नासिर, मैंने कहा कि आखिरी बात भी टोपोलॉजी की कर लेते हैं, ताकि टोपोलॉजी का टॉपिक हमसे आज तो कितनी डिटेल आपको अपने कोर्स में और उसमें नजर नहीं आएगी, लेकिन आपको ज्यादा बता दिया गया ताकि आप उसके साथ कंफर्टेबल जोन में रहें. So now comes the two types, physical topology and logical topology. Physical and logical. और इसको भी समझाने के लिए लेडीज एंड जेंटलमैन, इसको भी समझाने के लिए what I do, that I go here, go to the Ciscolet and let me tell, मुझे बताएं कि पैकेट ट्रेसर आपको नजर आ गया. ओके, CCNA CCNA 7 में कहीं भी नजर नहीं आया. दैट बैड. बुक्स में नहीं, सिस्को में ये है तो सही, लेकिन इसमें जो मैं चाहता हूँ मुझे नजर नहीं आ रहा. तो मैं जो चीज शेयर करना चाहता हूँ
वो यहाँ पे नहीं मिल रही, और अगर यहाँ नहीं मिल रही, करूंगा नहीं, एंड आई विल गो बैक हियर एंड आई विल लॉग इन, और इसको मैं अपना क्रेडेंशियल्स देकर लॉग इन कर जाऊंगा। और यहाँ पे ये सेव कर लेते हैं, और अब इसे कहते हैं कि ओपन हो जाओ, और ये मैंने इसको ओपन कर दिया to show you the difference between the physical and logical topology. जी, अब अगर आप यहाँ पे थोड़ी सी तवज्जो दें, तो व्हाट दिस नेटवर्क इज शोइंग यू, इट इज शोइंग यू कि यहाँ पे दो लोकेशंस हैं। एक, अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं, जी, तो ये आपको दिखा रहा है, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, जी, तो ये आपको बता रहा है कि जनाब एक लोकेशन सिवार्ड है, और दूसरी लोकेशन वरिंगटन है। ये लोकेशन बता रहा है, और उन लोकेशन को एक केबल जिसका नाम एयू वेस्ट है, सबमरीन केबल, इस सबमरीन केबल के जरिए कनेक्ट किया गया। व्हाट इज शोइंग यू द लोकेशन, द फिजिकल थिंग, तो सच a topology is called physical topology, such a topology is called physical topology। लेकिन अगर मैं इसकी लॉजिकल टोपोलॉजी बताना चाहूं, तो ये आप उसकी फिजिकल वो नहीं बता रहा कहां पे है, ये बता रहा है कि कौन सा स्विच कहां पे जा रहा है, कहां पे स्विच लगा हुआ है, कहां पे राउटर लगा हुआ है, उनके आईपी, यहाँ पे तो आईपीस दिखाए गए, आईपीस दिखाए गए होंगे। तो ऐसी टोपोलॉजी हम कहते हैं ये लॉजिकल टोपोलॉजी। कौन सी टोपोलॉजी है? लॉजिकल टोपोलॉजी। क्लियर हुआ? यही बात अगर मैं यहां से एक्सप्लेन कर दूं अब, तो ये तो हमने पढ़ लिया था यहाँ पे कि जी फिजिकल टोपोलॉजी डायग्राम इलस्ट्रेट द फिजिकल लोकेशन, व्हाट इट रिप्रेजेंट्स, फिजिकल लोकेशन। जैसे अभी आपने देखा टू सिटीज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। और लॉजिकल टोपोलॉजी डजंट शो द फिजिकल लोकेशंस, फिजिकल लॉजिकल टोपोलॉजी डायग्राम इलस्ट्रेट डिवाइसेस, कहां पे हब है, कहां पे स्विच है, कहां पे राउटर है, कौन सी उनकी पोर्ट्स हैं, और उनके एड्रेसेस स्कीम क्या है। जैसे देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूं, तो दोनों में फर्क, यहाँ पे क्या है, लोकेशन क्लास नंबर 1, रूम नंबर 2125, रूम नंबर 2126, लोकेशन। जबकि इसके मुकाबले में यहाँ पे लोकेशन नहीं है, आईपी एड्रेस क्या है, कौन से आईपी एड्रेस इस्तेमाल हो रहे हैं, कौन सी पोर्ट इस्तेमाल हो रही है। जब when you take these things in your diagram, such a topology is called logical topology।
both topologies are important for you. कि हम why, अगर आप कहीं पे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हैं और आपको ये कहता है कि जनाब मेरा ऑफिस रूम नंबर 2125 में मसला है, तो आपको पता हो कि जनाब वो 2125 रूम तक कैसे पहुंचे हुए हो। क्या मतलब है, मिसाल के तौर पे एक राउटर है जो कि रूम नंबर 2124 पे गया है, फिर 2124 रूम से 2125 पे ये बंदा जहां पे मसला है वहां पे है, उसको रास्ता का पता है, फिजिकल लोकेशन का पता है कि कहाँ कहाँ से ये मीडियम गुजरा हुआ है, ताकि वो उसको जाके ट्रबल शूट कर सके। अगर उसको कहा जाए 2125 में मसला है, वो कहेगा जी इधर उधर देखिए ये 2125 का नेटवर्क गया कहाँ से हुआ है, ये तो मुझे नहीं पता। इसका मतलब वो कभी भी उसको ठीक नहीं कर सकता। इसके मुकाबले में लॉजिकल टोपोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि अगर आपने किसी मशीन को आईपी अगर आपको नजर आ रहे हैं, तो जूं ही उसने कहा कि रूम नंबर 2125 में मसला है, तो आपने देखा कि जनाब यहाँ पे आईपी एड्रेसेस क्या हैं। अभी हमने को कुछ देर पहले कोई पिंग करके देखा, पिंग करते हैं तो हमें नजर आ गया कि ओ अच्छा यहाँ पे ये पिंग ये आईपी है, जवाब नहीं दे रहा, तो आपने अपनी कनेक्टिविटी को वेरीफाई करवा लिया। इस बात समझ आ रही? तो दीज बोथ डायग्राम्स आर इंपॉर्टेंट इफ यू आर ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। इवन अगर ये भी पता हो तो ज्यादा बेहतर कि कहाँ पे अनशेड्यूल्ड ट्विस्टेड पेयर लगा हुआ है, कहाँ पे कोएक्सियल लगा हुआ है, कहाँ पे वायरलेस है, कहाँ पे फाइबर है, ये चीजें भी पता हो तो दैट्स ग्रेट। गॉट इट एवरीवन? एनी क्वेश्चन? मोहम्मद हुसैन? नो क्वेश्चन? जी। कर तो सकते हैं कि अगर हम किसी का आईपी दें तो हमें पता चल जाता है कि किस जगह पे लगा हुआ है, वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। क्वेश्चन आपने ये किया कि अगर मिसाल के तौर पे मैं हु इज कर लूं, और यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं किसी का आईपी यहाँ पे फाइंड कर लेता हूं, लेट इट बी www.ping www.netacad.com, ताकि आईपी पता चल जाए। तो इसका आईपी ये है 108.108.57। तो इसको मैं कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूं। ये कर दिया और सर्च में दे दिया, तो सिस्टम मुझे उम्मीद है कि बता देगा कि ये कहाँ पे है। ये देखें जी, इसकी इंफॉर्मेशन आ गई कि ये आईपी सबसे पहले तो ये बता रहा है कि जनाब इसके पास रेंज क्या है, और फिर बता रहा है कि ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम बता रहा है कि अमेजोन का इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा अगर इसकी लोकेशन आप देखना चाहते हैं तो बता रहा है कि जी सीटल में, डब्ल्यूए में, यूएसए में, सारी बातें बता रहा है। तो यस, एनी क्वेश्चन? नो? तो जनाब इसके बाद जो चीज की तरफ हम बढ़ना चाहेंगे, दैट इज दी दिस टॉपिक, कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्क्स। अब कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्क्स की अगर आप बात करेंगे, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, you can find them from very small networks to very large networks. Sure. For example, if you have a network which is of a few centimeters or a few inches or a few feet, you may call it a body area network or a sensor network. Then, if you make it a little bigger, you may call it a personal area network, like your Bluetooth, like your Bluetooth. अब ब्लूटूथ में ही कहते हैं ना, अपने दोस्त को कहते सामने बैठा होता है, कहता है ब्लूटूथ ऑन करो, ये मैं आपको भेज रहा हूं। लेकिन ये नहीं कह सकते हो कि जी आप अपने घर में मर्दान में हो, चलो ब्लूटूथ ऑन करो, या मैं अपने घर पे हूं तुम हॉस्टल में हो, यूट्यूब उसको ब्लूटूथ ऑन करो, नहीं। क्यों? अरबाब क्या अरबाब कर लेता होता है?
क्योंकि अरबाब तो अरबाब है। फिर इससे अगर ऊपर जाएं पर्सनल एरिया नेटवर्क से, तो a bigger one can be the local area network, which can be, these two are mostly wireless, and this can be wired as well as wireless. जैसे wireless की the good example is WLAN, Wi-Fi, and the good example of LAN in wired is Ethernet. Then you can extend the size of the LAN, and you can cover the complete campus, and you make all the campus area network. मिसाल के तौर पे अभी यूटी का अपना लैन है, पेशावर यूनिवर्सिटी का अपना लैन है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का अपना लैन है, केएमयू का या केएमसी का अपना लैन है. Why not to connect them together and get a bigger LAN, which is called a campus area network? Then is the metropolitan area network, which covers the whole district or a whole city or a whole town. And then finally, you can have a network which covers the whole world or whole country or whole continent, which we called as the WAN. So these are the different, but for this course, it means CCNA, the two networks are important for us. One is LAN and one is WAN. क्योंकि अगर किसी का ब्लूटूथ काम नहीं कर रहा तो हम उसको सीसीएनए करके हेल्प करने के लिए तैयार नहीं. हम जावी तौर पे या तो उसके मिसाल तो हम अब यूटी के या पेशावर यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटर हूं, तो मैं उनके लैन को डेफिनेटली उसमें वायर्ड भी होगा, वायरलेस भी होगा, आई कैन टेक केयर ऑफ दैट. और अगर मिसाल के तौर पे मैं पीटीसीएल में हूं, मैं इत्तेसालात में हूं, तो डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉर दी वैन. ठीक है ना. तो दीज आर द कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्क्स. लेकिन इंपॉर्टेंट वन फ्रॉम दी आवर पर्सपेक्टिव इज दी दीज टू. गॉट इट. तो यहाँ पे कॉमन टाइप में क्या बताया है जनाब? स्मॉल ऑफिस, जिसको आप स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस भी कह सकते हैं. मीडियम साइज, तो कैंपस एरिया नेटवर्क इज मीडियम साइज. अगर आप मैन करें तो इट मे बी कॉल्ड एज द metropolitan area network is a large network, and worldwide when it goes to, it becomes the your WAN. तो जो मैंने प्रीवियस स्लाइड पे बताए वो ही यहाँ पे बात की गई है. क्यों जी, जल्दी है? डरे मत. जल्दी का मतलब ये नहीं कि मैं आपको डरा रहा हूं. तो मैंने कहा कि जी लैन क्या है, मैंने कहा हमारे इस कोर्स में जो एम्फेसिस है दैट इज ऑन दी लैन एंड WAN. What is the major difference between the two? Number one, size of the network, number of users connected to the network, type of services provided by the network, and the area of responsibility. मिसाल के तौर पे, if I look from the two perspective, LAN and WAN, size of the area covered by LAN is small. The size of the area covered by WAN is huge. फिर अगर मैं कहूँ कि number of user connected, so definitely if I take even the example of UT, there might be 10,000 users. But if I take the example of a WAN, the number of users are in billions. Similarly, if I talk about the number of services, type of services, so my LAN might be giving me 5 to 10 services, but WAN has 1,000 and 1,000 of services. If I talk about the area responsibility, LAN is supported by a single organization. मिसाल तौर पे मेरे इस एकेडमी के LAN में अगर कोई मसला आता है तो मैं जाके इवन नासिर स्टूडेंट है लेकिन ये मेरा काम नहीं करेगा. नहीं करेगा ना नासिर? नासिर कहता है मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको ठीक करना, मैं क्यों करूं? मुझे तो तनख्वाह इस चीज की मिलती ही नहीं है कि मैं आपके नेटवर्क को आगे मैनेज करूं.
वो आउटसाइडर है ना, इसलिए कह रहा हूँ, एक प्रोडक्शन नेटवर्क को मैनेज करता है। तो यहां पे आ जाता है कि एरिया रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लैंड इज अ सिंगल कंपनी ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट वैन इज नॉट अ responsibility of the van is not by the single company. अगर कुछ हिस्से को अगर एयरटेल देखती है तो अगले हिस्से को पीटीसीएल देख रहा है। आप पीटीसीएल के उसमें जाके नहीं कह सकते नहीं जी मैं आपको ठीक कर देता हूं, कि घर जाओ, हम खुद अपनी चीज को ठीक कर सकते हैं। आगे है, इधर सलात है, नेट करें यूएई में, तो आप ये नहीं कह सकते कि जी यूएई वाला उनको भी हमारे कंट्रोल में है, नहीं, हर एक का अपना अपना कंट्रोल है। समझ आ गई? इज इट क्लियर? फिर हमने बात की कि अगर दोनों को कंपेयर करें तो हमने पहले कहा लैन क्या करता है, इंटरकनेक्ट एंड डिवाइसेस, बट दैट इज इंपॉर्टेंट इन ए लिमिटेड एरिया, इन ए लिमिटेड, व्हाइल वैन आल्सो कनेक्टेड इंडिविजुअल डिवाइसेस को नहीं कनेक्ट करता, बल्कि वो नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है इन ए वाइड ज्योग्राफिकल एरिया, इन ए वाइड ज्योग्राफिकल एरिया। फिर हमने कहा कि जी लैन आपका सिंगल ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्टर करती है या सिंगल इंडिविजुअल एडमिनिस्टर करता है, जबकि वैन को कोई सिंगल बंदा नहीं है, कोई सिंगल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि एडमिनिस्टर करती है। एवरी वन हैज इट्स ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फिर प्रोवाइड हाई बैंडविड्थ, in a van you may have 10 gig, 40 gig maybe. To some extent I can say, because in some of the lands which are connected together might be slow, and overall it become a bottleneck for the whole van, इसलिए हम कहते हैं टिपिकली प्रोवाइड स्लोअर स्पीड लिंक्स। मिसाल के तौर पे आप अपनी आईएसपी से कनेक्ट हो रहे हैं तो कितना लिंक ले रहे हो, 10 मेगाबिट पर सेकेंड, 20 मेगाबिट पर सेकेंड, लेकिन अपने स्विच के साथ कनेक्ट हो रहे हो तो 1 गीग पे कनेक्ट हो रहे हो। अब तो माशाल्लाह आपको, अब तो माशाल्लाह आपके जो वाईफाई है वो भी गीगाबिट पर सेकंड पे देता है ना? तो वाईफाई 6 पे क्यों नहीं हो? डुअल बैंड पे चल रहे हो अभी तक, ट्रिपल बैंड पे नहीं आए, चांस है? नहीं पता। तो दैट इज इन द वैन यू हैव ए वेरी हाई स्पीड, हाई बैंडविड्थ, हाई कैपेसिटी। इन द वैन मोस्टली नॉट। तो चलें यहां से, वैन, व्हाट इज इंटरनेट, द बिग एग्जांपल। वैन की कौन कौन सी एग्जांपल आप मुझे देना पसंद करेंगे? एक तो मैंने दे दी, वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ योर वैन इज द इंटरनेट। और कोई एग्जांपल है वैन की दुनिया में? पीटीसीएल, इन्होंने पाकिस्तान के लिहाज से जवाब को कहा, मैं कहूंगा पीएसटीएन। पीटीसीएल तो कंपनी का नाम है ना, पीटीसीएल नेटवर्क तो नहीं है, तो मैं कहूंगा पीएसटीएन, पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क, जिसको मुनीब अगर मौजूद है तो पॉट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉट्स, प्लेन ओल्ड टेलीफोन सिस्टम। दिस अगेन एग्जांपल ऑफ डेफिनेटली वैन। एक फोन आपके घर में लगा हुआ, दूसरा आपके चचा के यूएस में लगा हुआ है, सही है ना? देन शायान एक बताने की कोशिश कर रहा है लेकिन बोल नहीं रहा। कौन सा बोल रहे हैं? इंट्रानेट, यस इट कैन बी अ वैन एज वेल, इंट्रानेट। लेकिन अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया कि इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट में फर्क क्या है, इसलिए मैं उस तरफ नहीं गया। आप कुछ कहना चाह रही हैं, तीसरी एग्जांपल देना चाह रही हैं? तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी भी तो वो इंटरनेट के जरिए ही कनेक्ट हो रही है ना। और जो नहीं कह रही नौशीन, वो ये कह रही है कि सेलुलर, सेलुलर नेटवर्क भी तो एक वर्ल्ड वाइड है। दिस इज अगेन एग्जांपल ऑफ अ वैन। लेकिन मेरा एम्फेसिस ना पीएसटीएन पे है ना सेलुलर पे है, मेरा एम्फेसिस वैन में किस पे है? द इंटरनेट पे है।
क्लियर, जिसको बहुत सी बॉडीज मैनेज करती हैं, जैसे वन ऑफ द एग्जांपल इज IETF, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, IEEE। ये सिर्फ इसने स्ट्रक्चर वाइज बात की है कि अगर स्ट्रक्चर वाइज देखो तो ये तीन है। आल्दो का ICANN जो है दैट इज पार्ट ऑफ द IANA, बात करेंगे तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर इन्वॉल्व देयर। टुमारो आई विल बी इंशाल्लाह स्टार्टिंग विद दी इंट्रानेट, जैसे अभी उमर ने कहा, विद दी इंट्रानेट, विद दी एक्स्ट्रानेट एंड देन टू द इंटरनेट। कल एक्सप्लेन करूंगा। अभी बात, कई स्टूडेंट पहले से बैग पैक करने की तैयारियों में मसरूफ हो गए कि जल्द से जल्द यहां से निकलें, जान ही नहीं छोड़ रहा। क्यों सलेम? यस एग्जैक्टली सर, ऐसी बात है। एनी क्वेश्चन फ्रॉम द फिजिकल स्टूडेंट्स? सर मत तो क्वेश्चन ही नहीं करती, कहती है सवाल सारे जो हैं वो आशा करेगी, या पहले उसको लिख के दे देती हो? नहीं जी। अदनान, मोहम्मद हुसैन, मैंने कहा 5 चीजों से मिलके टोपोलॉजी बनती है, जिसमें मैंने एंड डिवाइसेस का, इंटरमीडिएट डिवाइसेस का, सिक्योरिटी डिवाइसेस का, मिडल बॉक्सेस का, मीडियम्स का। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी क्वेरी? नो सर, क्लियर है, क्लियर है, ऑल क्लियर। चले, अगर क्लियर है तो दानियाल, वेल डन, कंटिन्यू लर्निंग एंड हैव ए हैप्पी वीकेंड। थैंक यू वेरी मच, सी यू इंशाल्लाह टुमारो अगेन। टिल देन, अल्लाह हाफिज। Officer. जी रिशवान, रिशवान, डू यू वांट टू से समथिंग? नहीं सर, ऑफिस। ओके जी, अल्लाह हाफिज।